नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड दृष्टि में। दोस्तों, झारखंड उड़ान सीरीज में हम लोग ज्योग्राफी के MCQs को सॉल्व कर रहे थे और ज्योग्राफी के MCQ सीरीज की आज की है हमारी लेक्चर नंबर 6। इससे पहले की 5 लेक्चर्स अपलोड कर दिए गए हैं, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही ये वीडियो आपके सभी एग्जाम जैसे झारखंड SSC CGL, JPSC, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा जैसे विभिन्न एग्जाम जिसमें झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। आज की इस वीडियो में हम झारखंड में वन प्रबंधन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए आज की ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं झारखंड में वन प्रबंधन से रिलेटेड MCQs को। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था। झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा JF हेबिट के द्वारा झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किया गया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर और इसमें बोला गया है कि बंगाल सरकार द्वारा किस वर्ष वनों की सुरक्षा हेतु एक वन समिति का गठन किया गया था। बंगाल सरकार द्वारा किस वर्ष वनों की सुरक्षा हेतु एक वन समिति का गठन किया गया था। तो 1909 में यह समिति गठन की गई थी बंगाल सरकार के द्वारा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर और इसमें बोला गया है कि भारत की आज़ादी के पूर्व झारखंड क्षेत्र में कितना प्रतिशत निजी वन था। आज़ादी के पूर्व की बात की जा रही है और पूछा गया है कि झारखंड क्षेत्र में कितना प्रतिशत निजी वन था। तो 95% निजी वन था झारखंड क्षेत्र में आज़ादी के पूर्व। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड में वनों की समुचित प्रबंधन करने का उद्देश्य से किस वर्ष संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प का प्रतिपादन किया गया था। झारखंड राज्य में वनों की समुचित प्रबंधन करने के उद्देश्य से किस वर्ष संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प का प्रतिपादन किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2001। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य के किस वर्ष इको टूरिज्म नीति का निर्माण किया गया था। ठीक है, इको टूरिज्म की बात की जा रही है और पूछा गया है कि किस वर्ष इको टूरिज्म नीति का निर्माण किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2015। 2015 में झारखंड राज्य में इको टूरिज्म नीति का निर्माण किया गया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य की इको टूरिज्म नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ठीक है, झारखंड राज्य की इको टूरिज्म नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ये उद्देश्य है पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहित करना। ठीक है, पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहित करना इको टूरिज्म नीति का प्रमुख उद्देश्य है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड के शहरी क्षेत्रों में अवस्थित पार्कों के प्रबंधन हेतु इनमें से किसका गठन किया गया है। ठीक है, झारखंड के शहरी क्षेत्रों में अवस्थित पार्कों के प्रबंधन हेतु किसका गठन किया गया है। तो झार पार्क्स का गठन किया गया है झारखंड के शहरी क्षेत्रों में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष नंदी महोत्सव तथा वृहद वृक्षारोपण अभियान का संचालन किया गया था। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष नंदी महोत्सव तथा वृहद वृक्षारोपण अभियान का संचालन किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2019। 2019 में ये अभियान का संचालन किया गया, नंदी महोत्सव। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड सरकार द्वारा 2019 में संचालित नंदी महोत्सव व वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत राज्य के नदियों के किनारे लगभग कितने किलोमीटर की दूरी तक वृक्षारोपण किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 140 किलोमीटर तक।
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड सरकार द्वारा 2019 में संचालित नंदी महोत्सव व वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत राज्यों के नदियों के किनारे लगभग कितने पौधे लगाए गए थे। ठीक है, कितने पौधे लगाए गए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 15 लाख पौधे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर और इसमें बोला गया है कि 2019 में संचालित नंदी महोत्सव व वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत इनमें से किस वन मंडल में सर्वाधिक पौधे लगाए गए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रांची वन मंडल और जमशेदपुर वन मंडल, ए तथा बी दोनों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर और इसमें पूछा गया है कि इसी अभियान के तहत जो नंदी महोत्सव अभियान थी उसके तहत रांची तथा जमशेदपुर वन मंडल में प्रति वन मंडल कितने पौधे लगाए गए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1,35,000 पौधे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आप याद भी नहीं रखते हैं तो चलेगा, लेकिन इसे आप ध्यान में रखेंगे। वन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। वन अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये 2006 में पारित किया गया था वन अधिकार अधिनियम। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर और इसमें बोला गया है कि वन अधिकार नियमावली को अधिसूचित कब किया गया था। वन अधिकार नियमावली को अधिसूचित कब किया गया था, तो 2008 में इसे अधिसूचित किया गया था वन अधिकार नियमावली को। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर और इसमें बोला गया है कि वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वनवासियों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वनवासियों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है, तो 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर और इसमें बोला गया है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत वर्गीकृत वनवासियों की श्रेणी में शामिल है। कौन कौन शामिल है, तो वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी, ये दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दोनों वन अधिकार अधिनियम के तहत वर्गीकृत वनवासियों की श्रेणी में शामिल हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर और इसमें बोला गया है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत वर्गीकृत वनवासियों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो देख लेते हैं, ऑप्शन पे नजर डालते हैं। पहले में बोला गया है कि इसके तहत ऐसे वनवासी जो 13 दिसंबर 2005 से पूर्व कम से कम 3 पीढ़ियों तक प्राथमिक रूप से वन या वन भूमि में निवास करते रहे हों, उन्हें परंपरागत वनवासी माना जाएगा। सही है। और बी भी सही है, वन में निवास व खेती हेतु जमीन पर अधिकार तभी मिलेगा जब वन निवासी द्वारा जंगल की जमीन 13 दिसंबर 2005 से पूर्व से तथा 13 दिसंबर 2007 तक अधिभोग में रही हो। इस हिसाब से ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर और इसमें बोला गया है कि CMPA कैंपा का गठन किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया है। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैंपा का गठन किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया है, तो प्राकृतिक वनों का प्रबंधन करना, वन्य जीवों का संरक्षण करना और आधारभूत संरचना का विकास, इन तीनों के लिए इसलिए उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैंपा का गठन प्राकृतिक वनों का प्रबंधन करना, वन्य जीवों का संरक्षण करना और आधारभूत संरचना का विकास करना है। बढ़ते हैं इस सेट के लास्ट प्रश्न की ओर और अभी तक आप हमारे वीडियो पे बने हुए हैं और अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारी भी मोटिवेशन नेक्स्ट लेक्चर बनाने के लिए बनी रहती है। तो चलिए देखते हैं लास्ट प्रश्न को। इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य में कैंपा को किस वर्ष अधिसूचित किया गया था। ठीक है, झारखंड राज्य में कैंपा को किस वर्ष अधिसूचित किया गया था, तो 2009 में झारखंड राज्य में कैंपा को अधिसूचित किया गया था। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं फिर ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।